नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस के बी एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड का मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग जानेंगे झारखंड का सितंबर महीने का सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सितंबर महीने का संपूर्ण करंट अफेयर जो 1 से लेकर 30 सितंबर तक के जितने भी झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हुए हैं, वो सभी करंट अफेयर का एक साथ कलेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में रांची विश्वविद्यालय के किस पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति पुलिस पदक यानी प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड। तो यह अवार्ड से हाल ही में हिमांशु शेखर झा को सम्मानित किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमांशु शेखर झा। नेक्स्ट, 1 सितंबर 2020 को फादर कामिल बुल्के की कौन सी जयंती मनाई गई है? फादर कामिल बुल्के, तो इनका 1 सितंबर 2020 को 111वीं जयंती मनाई गई है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 111वीं। तो इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1909 ईस्वी को। 1 सितंबर 1909 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था बेल्जियम में, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, बेल्जियम, जो कि यूरोप का एक देश है। और यह बेल्जियम से भारत आए और भारत की भी नागरिकता लिए। और चलिए फादर कामिल बुल्के के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स जान लेते हैं। तो फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था और बेल्जियम से वे भारत आए एक मिशनरी थे। भारत आकर मृत्युपरांत हिंदी, तुलसी और वाल्मीकि के भक्त रहे। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1974 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, फादर कामिल बुल्के 1936 ईस्वी में मुंबई में पहुँचे, उसके बाद दार्जिलिंग गए और उसके बाद उन्होंने गुमला, यानी गुमला जो कि झारखंड में स्थित है, वहाँ पे 5 साल तक गणित पढ़ाया। 5 साल तक गणित पढ़ाया और वहीं पे हिंदी, ब्रजभाषा एवं अवधी सीखी। 1938 ईस्वी में सीतागढ़, जो कि हजारीबाग में है, वहाँ पे पंडित बद्री दत्त शास्त्री से हिंदी और संस्कृत सीखा। उसके बाद इन्होंने हिंदी सीखने के लिए अपना आजीवन जुनून विकसित किया, जैसा कि बाद में याद किया गया के लिए। दोस्तों, इसके बाद यह भी जानना जरूरी है कि यह पुनः 1950 ईस्वी में रांची आए और यहाँ पे संत जेवियर्स महाविद्यालय में, संत जेवियर कॉलेज में हिंदी और संस्कृत का विभागाध्यक्ष बनाया गया, डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। 1950 ईस्वी में बुल्के ने भारत की नागरिकता ग्रहण की और इसी वर्ष बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त हुए। 1972 से 77 तक भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी समिति के सदस्य बने रहे और 1973 में इन्हें बेल्जियम की रॉयल अकादमी का सदस्य बनाया गया। तो यह था इनके बारे में पूरा डिटेल्स। दोस्तों, यह हो गया इनके बारे में पूरा डिटेल्स। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट है, कॉफ़ी टेबल बुक 209 कोबरा बटालियन संग्राम पराक्रम विजय का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो यह बुक है, इस बुक का विमोचन हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया है, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, झारखंड के किस किसान को इस वर्ष का इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुलसी महतो। तुलसी महतो को इस वर्ष का इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड NARM, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, जो कि हैदराबाद में स्थित है, उसके द्वारा दिया गया है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में स्टील कंपनियों के लिए कास्ट रोल का निर्माण करने के लिए किस कंपनी ने OGDPV से करार किया है? तो हाल ही में जो HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, यह कंपनी है जो कि रांची में स्थित है, इस कंपनी ने OJDPV से करार किया है, समझौता किया है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, HEC। HEC का गठन हुआ था आपका 1998 ईस्वी में। HEC का गठन 1998 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, झारखंड के किस प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? झारखंड के किस प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नामकुम प्रखंड। जो रांची का नामकुम प्रखंड है, उस प्रखंड को
दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, झारखंड के शिक्षकों को डिजिटली शिक्षित यानी स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस संस्था या कंपनी के साथ समझौता किया गया है? किस कंपनी के साथ, संस्था के साथ MOU किया गया है? तो इसका सही उत्तर है परिमल फाउंडेशन। परिमल फाउंडेशन के साथ डिजिटली शिक्षित करने के लिए समझौता किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिमल फाउंडेशन। और यह डिजिटली शिक्षित करने का जो भी पैसा होगा, जितना भी खर्च होगा, वह गूगल के द्वारा किया जाएगा, गूगल कंपनी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में झारखंड को कितने रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है? इस वित्तीय वर्ष यानी वित्तीय वर्ष हो गया आपका 2020 से लेकर 2021। इस वित्तीय वर्ष का पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून, इसके बीच में झारखंड को कितने रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है 9,556.55 करोड़ रुपए। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9,556.55 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के कितने शिक्षकों को कोरोना शिक्षा योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो झारखंड के टोटल 48 शिक्षकों को कोरोना शिक्षा योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, CCL के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? CCL यानी सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, CCL के नए अध्यक्ष PM प्रसाद नियुक्त किए गए हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, PM प्रसाद। CCL का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1975 ईस्वी में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह रांची में स्थित है, रांची। नेक्स्ट, काव्य प्रसून पुस्तक के लेखक कौन हैं? काव्य प्रसून नामक एक पुस्तक है, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक हैं महेंद्र शाह। इसको याद रखिएगा, महेंद्र शाह काव्य प्रसून नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग द्वारा महेंद्र सिंह धोनी पर फर्स्ट डे कवर जारी किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी पर फर्स्ट डे कवर हाल ही में कर्नाटक राज्य के द्वारा जारी किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। यह प्रश्न बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला है, गलत कराने वाला है, इसलिए याद रखिएगा कर्नाटक, यह न कि झारखंड आप लोग टिक करके आ जाइएगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग अधिकतर सोचे होंगे कि यह झारखंड का ही आंसर होगा, झारखंड ऐसा किया होगा, लेकिन नहीं, इसका जो काम है यह जो डाक विभाग द्वारा किया गया है यह कर्नाटक के डाक विभाग द्वारा किया गया है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में NCRB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में राज्य में आत्महत्या की प्रतिशत में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? यह है वृद्धि दर्ज की गई है NCRB द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, याद रखिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। इसका गठन 1986 ईस्वी में हुआ था, और यह दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और इसके चेयरमैन है रामफाल पवार, रामफाल पवार। इतना आप लोग याद रखिएगा एक्स्ट्रा में। और जो यह NCRB के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें 2019 में राज्य में आत्महत्या के प्रतिशत में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25%। यह सब लिखा हुआ है जो अभी मैंने बोला, तो आप लोग इस PDF जब लीजिएगा तो उसमें मिल जाएगा। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, WKO, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद इब्रार कुरैशी, और यह रांची से बिलोंग करते हैं, मोहम्मद इब्रार कुरैशी। तो जो किक बॉक्सिंग खेल है वह मार्शल आर्ट्स खेल का ही एक हिस्सा है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, यह मार्शल आर्ट्स का ही एक हिस्सा है। तो WKO का जो डायरेक्टर हुए वह हो गए मोहम्मद इब्रार कुरैशी, जो कि रांची के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड के किस व्यक्ति को MS सिग्नेचर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राजेश मिश्र। राजेश मिश्र को MS सिग्नेचर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में जैक बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं?
तो जैक बोर्ड जिसका फुल फॉर्म है झारखंड एकेडमिक काउंसिल। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का उपाध्यक्ष हाल ही में शंकर लाल डॉक्टर शंकर लाल को नियुक्त किया गया है। जैक बोर्ड के नए उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर लाल बने हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर शंकर लाल। और जो चेयरमैन हैं यानी अध्यक्ष हैं वह हैं अरविंद प्रसाद सिंह। यह हो गए आपको जैक बोर्ड के चेयरमैन। आइए देख लेते हैं। और जो इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 7 फरवरी 2003 ईस्वी में। जैक का गठन 7 फरवरी 2003 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 के रिपोर्ट में झारखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5वां। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 के रिपोर्ट में झारखंड का 5वां स्थान है। और जो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे है वह है, पहला नंबर पे है आंध्र प्रदेश, दूसरा नंबर पे है उत्तर प्रदेश और तीसरा नंबर पे है तेलंगाना। ये सब याद रखिएगा। और जो झारखंड से ऊपर चौथे नंबर पे है वह है मध्य प्रदेश। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वह डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT द्वारा जारी किया जाता है। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो भारत के द्वारा निकाला गया है उसका बात कर रहे हैं। और यह डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसके द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आता है जो जिसमें देश का रैंक जारी किया जाता है, वह वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, पद्मश्री प्राप्तकर्ता मंगलाचरण मोहंती का हाल ही में निधन हो गया है। तो वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? आपको बताना है कि वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो मंगलाचरण मोहंती छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। छऊ नृत्य, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नृत्य। मंगलाचरण मोहंती छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो मंगलाचरण मोहंती है उनको जो पद्मश्री मिला था वह 2009 ईस्वी में मिला था। और इनसे पहले जो झारखंड से पद्मश्री प्राप्त करता है जो कि नृत्य में छऊ नृत्य के लिए हैं वह हैं, पहला है सुरेंद्र नारायण सिंह देव। जो पहला मिला था सुरेंद्र नारायण सिंह देव 1991 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा मिला था केदारनाथ साहू को 2005 में। तीसरा मिला श्यामाचरण पति को 2006 में। उसके बाद मंगलाचरण मोहंती को 2009 में। और यही मंगलाचरण मोहंती को हाल ही में निधन हो गया है। और उसके बाद है मकर ध्वज दरोगा का 2011 में और गोपाल प्रसाद दुबे का 2012 में। और उसके बाद लास्ट मिला था 2020 ईस्वी में मिला था, यानी इसी साल मिला था, वह था शशिधर आचार्य को 2020 में छऊ नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसको ये सब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, राज्य के 6 जिलों में कुल कितने नगर वन लगाए जाएंगे? नगर वन यानी घने जंगल। यह घने जंगल सभी 6 जिलों के शहरी इलाकों में लगाए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। राज्य के टोटल 6 जिलों में 7 नगर वन लगाए जाएंगे। और यह कौन कौन से ज़िले में लगाए जाएंगे? तो इस सब का जो ज़िले हैं उनका नाम है, पहला है रांची में 2 नगर वन लगाया जाएगा। उसके बाद धनबाद में लगाया जाएगा, जमशेदपुर में लगाया जाएगा, बोकारो में 1 लगाया जाएगा और गिरिडीह में लगाया जाएगा और हजारीबाग में 1 लगाया जाएगा। ये सभी में 1-1 लगाया जाएगा और रांची में 2, टोटल 7 नगर वन लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाने पर राज्य सरकार द्वारा कितने % की सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है 40%। यदि आप लोग अपने घर पर सोलर पैनल लगाते हैं तो आप लोग को सोलर पैनल के खर्च में जो भी आएगा उसका 40% खर्च सब्सिडी के रूप में आप लोग को मिल जाएगा। यानी 40% के लिए आप लोग को रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40%। नेक्स्ट, झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित झारखंड प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? यह आपको बताना है। जो झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जो IPL के तर्ज पर झारखंड प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू की जाने वाली है 15 सितंबर से। उसमें टोटल 6 टीमें हिस्सा लेंगी, टोटल 6। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 टीम। हाल ही में केंद्रीय लघु कृषि व्यापार संघ की ओर से जारी ई-नाम व्यापार के मामले में झारखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के
रैंक में कितने पायदान पर रहा है। दोस्तों, केंद्रीय लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की ओर से जारी ई नाम व्यापार के मामले में झारखंड का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में 5वां स्थान है, 5th प्लेस है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5वां। ई नाम, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इस रिपोर्ट में जो पहला स्थान है वह है महाराष्ट्र राज्य का, और सेकंड पश्चिम बंगाल, और थर्ड है मध्य प्रदेश का। पहला महाराष्ट्र, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है, और झारखंड 5वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ई काता कराटे टूर्नामेंट में झारखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही उत्तर है करनिसा दास। करनिसा दास। आपको याद रखने की जरूरत है कि करनिसा दास किस क्षेत्र से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। तो यह कराटे से संबंधित है। ये अच्छे से याद रखिएगा कि यह पूछा जा सकता है कि करनिसा दास का संबंधित किस खेल से है, तो यह कराटे से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे इंडियन नेशनल एकेडमी द्वारा यंग इंजीनियर अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई है। यह दी गई नहीं है, लेकिन यह घोषणा की गई है। तो इंडियन नेशनल एकेडमी द्वारा यंग इंजीनियर अवार्ड 2020 देने की घोषणा प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी को की गई है। प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी को यह पुरस्कार दिया जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी। और यह प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी झारखंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट, झारखंड के किस संस्थान या कंपनी द्वारा मिसाइल के लिए एंटीना का निर्माण किया जाएगा। जो मिसाइल में एंटीना लगा रहता है उसका निर्माण किया जाएगा, और वह झारखंड के किस कंपनी या संस्थान के द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, IIT धनबाद। जो IIT है, जिसका पुराना नाम था ISM धनबाद, उस IIT धनबाद ने यह निर्माण करने की तैयारी कर ली है, यानी यह अब मिसाइल के लिए एंटीना का निर्माण करेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT ISM धनबाद। जो IIT ISM धनबाद है, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1926 ईस्वी में हुई थी, और यह स्थापना उस समय के जो वायसराय थे इंडिया के, लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा की गई थी। और जो ISM धनबाद है, इसका जो नाम चेंज करके IIT धनबाद कर दिया गया था। तो यह कब कर दिया गया था, तो इसका उत्तर है 2016 में। 2016 में विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में एक्ट पास करके, बिल पारित करके ISM से IIT कर दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड के किस व्यक्ति को कौशल आचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। कौशल आचार्य पुरस्कार 2020। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रश्मिता प्रधान। रश्मिता प्रधान को कौशल आचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यह पुरस्कार जो केंद्रीय कौशल एवं उद्यमिता मंत्री हैं, कौशल एवं उद्यमिता मंत्री जो कि महेंद्र नाथ पांडे हैं, उनके द्वारा दिया गया है, उनके द्वारा प्रदान किया गया है। कौशल एवं उद्यमिता मंत्री, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर। नेक्स्ट, झारखंड के नए विधानसभा भवन और हाई कोर्ट के निर्माण में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन बताते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कितनी राशि का जुर्माना लगाया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 113 करोड़ रुपए। NGT ने विधानसभा भवन और हाई कोर्ट के निर्माण में पर्यावरण नियम का उल्लंघन बताते हुए 113 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 113 करोड़ रुपए। और NGT का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। और यह जो जुर्माना लगाया गया है वह है विधानसभा में 47 करोड़ रुपए का जुर्माना, और हाई कोर्ट के निर्माण में 66 करोड़ का रुपए का जुर्माना, दोनों जोड़ने के पे आएगा 113 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का पूरे देश भर में कौन सा स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, वित्त मंत्रालय का एक विभाग है जिसको बोलते हैं DPIIT। DPIIT जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ
इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यह है इसका फुल फॉर्म। इसके द्वारा जो जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट है उसमें झारखंड का पूरे देश भर में 5वां स्थान है, 5th प्लेस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5वां स्थान। दोस्तों इस रिपोर्ट में जो पहला स्थान प्राप्त किया है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। पहला स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है और तीसरा स्थान तेलंगाना को मिला है। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस पे रहे हैं वह हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, यानी टॉप स्टेट आंध्र प्रदेश रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में, जो कि भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों यह तो हो गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जिसमें इंडिया के राज्य के बारे में बताया गया है, राज्य का रैंकिंग किया गया है। लेकिन एक होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसमें दुनिया के सभी देशों का रैंकिंग किया जाता है, तो वह वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो जो विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रिपोर्ट है उसमें भारत की जो रैंक है वह है 63 रैंक था भारत का 193 देशों में, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, हाल ही में भू आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे की कौन सी जयंती मनाई गई है? विनोबा भावे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 125वीं। विनोबा भावे की 2020 में 125वीं जयंती मनाई गई है और जो विनोबा भावे हैं वह एक भू आंदोलन नेता थे, भूमि आंदोलन के एक नेता थे। इनको अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 1958 ईस्वी में और भारत रत्न मिला था 1983 ईस्वी में। सॉरी यहाँ किलोमीटर नहीं होगा, 1983 ईस्वी में। तो भारत रत्न हो गया 1983 ईस्वी और रमन मैग्सेसे पुरस्कार हो गया 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले से पोषण जागरूकता रथ की शुरुआत की गई है? पोषण जागरूकता रथ, तो इसकी शुरुआत रांची जिले से की गई है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। जो झारखंड का रांची जिला है उसमें पोषण जागरूकता रथ की शुरुआत की गई है और जो यह पोषण अभियान है, इस पोषण अभियान में एक पोषण इंग्लिश में इस तरह से लिखाता है जिसका फुल फॉर्म भी होता है। इसका फुल फॉर्म है, पी से हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, ओ से हो जाएगा ओवर रैचिंग, एस से हो जाएगा स्कीम, एस और एच से हो गया होलिस्टिक, और एच ए से हो जाएगा होलिस्टिक और एन से हो जाएगा न्यूट्रिशन, यानी प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। और इसकी शुरुआत रांची जिले से की गई है। और एक होता है पोषण अभियान, पोषण माह। जो पोषण माह है वह हर साल सितंबर माह को मनाया जाता है, हर साल सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और यह केंद्र सरकार द्वारा मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी एक मनाया जाता है जो कि 1 से लेकर 7 सितंबर तक का होता है। 1 से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हो गया और पूरे सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार साक्षरता के मामले में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है 16वां। झारखंड का साक्षरता के मामले में 16वां स्थान है और जो साक्षरता दर है वह है 74.3%, 74.3%, और इसके साथ यह 16वां स्थान पे स्थित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए और थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। तो जो पहला स्थान है वह केरल राज्य का है जिसका जो साक्षरता दर है वह है 96.2%, और जो लास्ट राज्य है, अंतिम जो राज्य है वह है आंध्र प्रदेश, जो कि अंतिम स्थान पर रहा है, उसका जो साक्षरता दर सबसे कम 66.4% है। तो झारखंड की साक्षरता दर जो प्रतिशत है वह है 74.3%, जो कि पिछले साल की मुकाबले में 4.3% की वृद्धि हुई है। पिछले बार की मुकाबले से 4.3% की वृद्धि हुई है। तो जो साक्षरता के मामले में ये न्यूज़ आया है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वह 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो इससे संबंधित यह याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक 2021 की मेजबानी किस शहर को दी है? जो अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक होगा 2021 का, उसकी मेजबानी किस शहर को दी है? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह मेजबानी रांची जिले को दी गई है, रांची शहर को दी गई है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची। नेक्स्ट, झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन बिल विधेयक 2020, इसको इंग्लिश में बोलते हैं झारखंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2020। इसके अनुसार अब राज्य सरकार केंद्र सरकार से कितने करोड़ रुपए का कर्ज ले सकती है, कितने करोड़ रुपए का लोन ले सकेगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1848 करोड़ रुपए। अब 1848 करोड़ रुपए का लोन झारखंड सरकार केंद्र सरकार के द्वारा ले सकेगी, और यह किस बिल के अनुसार ले सकेगी, किस विधेयक के अनुसार ले सकेगी? तो इसका नाम है झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2020। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1848 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर स्टीफन इजे ने इंडियन सुपर लीग 2020 के लिए किस टीम के साथ करार किया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर हैं जो कि नाइजीरिया के रहने वाले स्टीफन इजे, उन्होंने इंडियन सुपर लीग 2020 के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब, जो कि झारखंड का है, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब, उस टीम के साथ करार किए हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट, एचईसी में किस देश के सहयोग से इलेक्ट्रिक रेल इंजन का निर्माण किया जाएगा? तो एचईसी में जर्मनी, जिसकी राजधानी है बर्लिन और यहाँ के चांसलर हैं एंजेला मार्केल, तो जर्मनी की सहायता से इलेक्ट्रिकल रेल इंजन का निर्माण किया जाएगा और यह एचईसी में किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। एचईसी और जर्मनी मिलकर अब इलेक्ट्रिकल रेल इंजन का निर्माण करेंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, जर्मनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग की सूची में इंस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इंस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी में झारखंड का दूसरा स्थान है, पहला स्थान पे गुजरात राज्य स्थित है, पहला स्थान पे गुजरात स्टेट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। नेक्स्ट, झारखंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो झारखंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इसका अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा को चुना गया है, नाम में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, जितेंद्र शर्मा जी को झारखंड स्टेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, जितेंद्र शर्मा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कोटपा 2003 क्या है? यह न्यूज में है कोटपा 2003, तो यह क्या है? तो यह एक बिल है जिसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है कोटपा, यानी सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। तो यह एक एक्ट है, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट। तो इस एक्ट के अनुसार अब रांची के शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ हो गया सिगरेट, बीड़ी, गुटखा की खरीद और बिक्री दोनों पर प्रतिबंध रहेगी, खरीद और बिक्री पर दोनों पर प्रतिबंध रहेगी। तो याद रखिएगा कोटपा 2003 क्या है, तो यह इस तरह से इसको याद रखिएगा। हाल ही में झारखंड से किनका चयन बिजनेस वर्ल्ड इंडिया BW लीजेंड वर्ल्ड कप अंडर 40 द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ 40 अधिवक्ताओं के रूप में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है अनुपम आलोक का जो चयन हुआ है वह BW लीजेंड वर्ल्ड अंडर 40 द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ 40 अधिवक्ताओं यानी एडवोकेट्स के रूप में हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है? झारखंड रत्न, तो इसका सही उत्तर है शिबू सोरेन को हाल ही में झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिबू सोरेन। और यह जो सम्मान मिला है वह लोक सेवा समिति, पब्लिक सेवा कमेटी
पब्लिक सर्विस कमेटी PSC यानी लोक सेवा समिति की 29वीं वर्षगांठ पे मिला है, 29वीं वर्षगांठ पे। नेक्स्ट, झारखंड के किस शहर में गैसीय ऊर्जा केंद्र की स्थापना की जाएगी? गैसीय ऊर्जा का केंद्र यानी गैस एनर्जी सेंटर। तो यह गैसीय ऊर्जा केंद्र का निर्माण स्थापना झरिया में की जाएगी। झरिया जो कि धनबाद में स्थित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए झरिया। नेक्स्ट, हाल ही में छत्रपति शाही मुंडा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो छत्रपति शाही मुंडा राजनीति से संबंधित थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीति। आइए इनके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। तो वे बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य थे और वे 1989 से लेकर 92 तक इसके सदस्य रहे थे। बिहार विधान सभा नहीं, परिषद है, बिहार विधान परिषद यानी बिहार का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पूर्व सदस्य थे। और उनका जो पैतृक गांव था वह अनगढ़ा के नवागढ़ था, यानी वह झारखंड से संबंधित थे। नेक्स्ट, दी हॉक आईएएस नामक मैगजीन का विमोचन हाल ही में किनके द्वारा किया गया है? तो द हॉक आईएएस नामक मैगजीन का विमोचन हाल ही में रविंद्रनाथ महतो, जो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो, उनके द्वारा किया गया है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ महतो। नेक्स्ट, झारखंड के किस व्यक्ति के द्वारा मिशन गगनयान के लिए नैनो चिप तैयार किया गया है? तो झारखंड के शशिकांत कुमार के द्वारा मिशन गगनयान के लिए नैनो चिप तैयार किया गया है। और शशिकांत कुमार इसरो के त्रिवेंद्रम जो सेंटर है, इसरो त्रिवेंद्रम, वहाँ पे कार्यरत हैं साइंटिस्ट के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शशिकांत कुमार। और यह मिशन गगनयान के लिए नैनो चिप का तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2020, आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। तो जो झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2020 है वह 15 सितंबर से शुरू हो रहा है और इसमें जो शुरू हो गया है, और इसमें जो प्रतियोगिता पार्टनर है वह है TCM कंपनी, और जो रेडियो पार्टनर है वह बिग FM है 92.7 बिग FM, और जो टाइटल स्पॉन्सर है वह कार्बन है, कार्बन झारखंड प्रीमियर लीग, पूरा नाम ये हो गया कार्बन झारखंड प्रीमियर लीग। और जो इसका उद्घाटन मैच है वह सिंहभूम स्ट्राइकर्स ने रांची रेडर्स को हराया था। जो 15 सितंबर को जो उद्घाटन मैच हुआ था उसमें रांची रेडर्स को सिंहभूम स्ट्राइकर्स ने हराया था। तो इस सबको अपने अच्छे से याद रखिएगा, यह परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, झारखंड के किस व्यक्ति का चयन राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 के लिए किया गया है? तो झारखंड के ओम प्रकाश पांडे, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे का चयन राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 के लिए किया गया है। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा सम्मान के स्थापना दिवस पर दिया जाएगा। नेक्स्ट, राज्य भर में कुपोषण को समाप्त करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में कुपोषण समाप्त करने के लिए झारखंड में दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की गई है, दीदी बाड़ी योजना, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दीदी बाड़ी योजना। और यह जो योजना है वह झारखंड का ग्रामीण विकास विभाग और JSLPS के द्वारा शुरू की गई है, दोनों मिलकर यह योजना की शुरुआत किए हैं। JSLPS यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। तो इस सबको अच्छे से याद रखिएगा, दीदी बाड़ी योजना। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2020-21 में मानसून सत्र का पहला अनुपूरक बजट कितने राशि का पेश किया गया है? कितने राशि का पेश किया गया है? तो सही उत्तर है
2584.82 करोड़ रुपए। 2584.82 करोड़ रुपए यानी 2584.82 करोड़ रुपए। आप किसी भी तरह से याद रखिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2584.82 करोड़ रुपए। और इस अनुपूरक बजट में सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है वह गृह, कारा और आपदा प्रबंधन पर हुआ है, जो कि 955 करोड़ रुपए हुआ है। 955 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स के द्वारा आयोजित ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में रांची के किस व्यक्ति को साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? साहित्य रत्न सम्मान। तो यह साहित्य रत्न सम्मान रश्मि शर्मा को दिया गया है, और यह जो दिया गया है वह एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स द्वारा दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा रश्मि शर्मा। ये सब आपने अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने में कौन सी संस्था सहयोग करेगी? तो सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक द्वारा झारखंड में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने में सहयोग किया जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। और इसकी शुरुआत, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत झारखंड के रांची जिले से की जाएगी। और जो वर्ल्ड बैंक है उसका जो गठन हुआ था 1944 ईस्वी में हुआ था। 1944 ईस्वी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के वो हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत झारखंड राज्य के कितने करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा? कितने करोड़ पशुओं एनिमल्स का टीकाकरण किया जाएगा? तो सही उत्तर है 2.38 करोड़ रुपए। 2.38 करोड़ रुपए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह अच्छे से याद रखिएगा 2.38 करोड़ रुपए। इस मानसून सत्र में झारखंड विधानसभा में राज्य सरकार ने कुल कितने विधेयक को पारित किया है? तो इस विधानसभा में राज्य सरकार ने टोटल 8 विधेयक को पारित किया है इस मानसून सत्र में, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटल 8 विधेयक। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले से स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग जिले से स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत की गई है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारीबाग। और यह हजारीबाग के जो चौपारण प्रखंड है वहाँ का एक गांव है जिसका नाम है देहर गांव। वहाँ से शुरू की गई है स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत। नेक्स्ट, हाल ही में किसे डॉक्टर सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर हेमलता एस मोहन। डॉक्टर हेमलता एस मोहन को डॉक्टर सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यह झारखंड राज्य महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान में झारखंड राज्य महिला आयोग का कोई अध्यक्ष नहीं है, लेकिन यह पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर हेमलता एस मोहन, जिनको डॉक्टर सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के तहत सदर अस्पताल रांची को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत सदर अस्पताल को देश भर में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, 4th प्लेस। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा। नेक्स्ट, मिशन नवजीवन अभियान राज्य में किसके द्वारा शुरू की गई है? तो जो मिशन नवजीवन अभियान है वह राज्य का जो ग्रामीण विकास विभाग है उसके द्वारा शुरू की गई है, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास विभाग। नेक्स्ट, झारखंड के किन सब्जियों को जल्द ही इंटरनेशनल ब्रांड का दर्जा दिया जाएगा? तो झारखंड के हाल ही में बांसकरील, रुगड़ा और खुकड़ी, ये तीनों सब्जियों को इंटरनेशनल ब्रांड का दर्जा दिया जाएगा, और इससे अब यह सब्जी विदेशों में भी बेचे जा सकेंगे। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और यह जो काम हुआ है वह
जो केंद्र सरकार का एक जिला एक उत्पाद योजना है उसके अंतर्गत किया गया है। यह सब तीनों को इंटरनेशनल ब्रांडिंग दिया गया है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े साल के पेड़ों का जंगल जो है कि सरांडा है, वहाँ पे एक अंजीर का खजाना मिला है। सॉरी, यहाँ खजाना होगा, खजाना मिला है। यह किस जिले में पाया गया है? तो यह जो अंजीर का खजाना है वह पश्चिमी सिंहभूम के सरांडा जंगलों में पाया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जो कि झारखंड में स्थित है, पश्चिमी सिंहभूम, उसमें जो एक जंगल है जिसको सरांडा जंगल बोलते हैं, यह एशिया का सबसे बड़ा जंगल है जहाँ पे साल के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अंजीर का खजाना मिला है, यानी यहाँ पे बहुत सारे अंजीर के पेड़ मिले हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट, भारतीय प्राकृतिक रॉल एंड गोंद संस्थान ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में जो भारतीय प्राकृतिक रॉल एंड गोंद संस्थान है, उस संस्थान ने अपना 97वां स्थापना दिवस मनाया है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो यह भारतीय प्राकृतिक रॉल एंड गोंद संस्थान है उसको पूर्व में भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहा जाता था। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान जो कि नामकुम में स्थित है। यह रांची के नामकुम में स्थित है, जिसका जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 20 सितंबर 1924 ईस्वी में। 20 सितंबर 1924। और जैसे कि बता चुका हूँ पूर्व में इसका नाम था भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले के 760 गांवों को दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के तहत आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए आरा केरम मॉडल को अपनाया जा रहा है? तो झारखंड के जो 760 गांव हैं वह 760 गांव खूंटी के हैं, जिनको अब आरा केरम मॉडल पे दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के तहत आदर्श गांव बनाया जाएगा। यानी खूंटी के 760 गांवों को दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के तहत आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह जो आरा केरम मॉडल है वह रांची के ओरमांझी प्रखंड में स्थित एक गांव है जिसका नाम है आरा केरम। यह जो नाम है वह रांची के ओरमांझी प्रखंड में स्थित एक गांव है, और यह गांव राज्य का पहला नशा मुक्त जनजातीय गांव है। और इसी के तर्ज पर अब खूंटी के सभी गांवों को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना को कब से लागू किया जाएगा? झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना, तो इस योजना का जो लागू करने का डेट है वह है 15 नवंबर 2020। 15 नवंबर 2020 से झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पलानी झरना झारखंड के किस जिले में स्थित है जो कि हाल ही में न्यूज में है, यह चर्चा में है पलानी झरना? तो यह पलानी झरना झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है, और यह हाल ही में चर्चा में है, इसलिए इसको याद रखिएगा, पलानी झरना रामगढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यह वन लाइनर के रूप में है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। जो एक झारखंड में मध्यस्थता अभियान शुरू किया गया है। मध्यस्थता अभियान, यह जो मध्यस्थता अभियान है वह झारखंड हाई कोर्ट द्वारा शुरू किया गया है। झारखंड हाई कोर्ट मध्यस्थता अभियान, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं, उनका नाम है डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह। इन्होंने अब पदभार ग्रहण कर लिया है। डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह बिरसा कृषि विश्वविद्यालय BAU के नए कुलपति बने हैं। नेक्स्ट है, विधिक सेवा ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा शुरू किया गया है। झालसा द्वारा विधि सेवा ऐप जारी किया गया है। और उसके बाद है नन्हे फरिश्ते अभियान। नन्हे फरिश्ते अभियान जो रांची रेल मंडल है उसके द्वारा शुरू किया गया है। रांची डिवीजन के द्वारा शुरू किया गया है, रांची रेलवे डिवीजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक नीति के निर्माण में झारखंड के किस व्यक्ति को सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो उसका सही उत्तर है डॉक्टर अभय सागर मिंज।
डॉक्टर अभय सागर मिंज को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक नीति के निर्माण में सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया गया है। और ये जो अभय सागर मिंज हैं वह झारखंड के श्यामा प्रसाद मुखर्जी SPM श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के और एंथ्रोपोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक हैं। एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट हेडमास्टर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में शहीद रघुनाथ सिंह का शहादत दिवस मनाया गया है, वे किस विद्रोह से जुड़े थे? शहीद रघुनाथ सिंह जो इनका हाल ही में शहादत दिवस मनाया गया है, यह झारखंड के चुहाड़ विद्रोह से जुड़े हुए थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुहाड़ विद्रोह। और यह जो चुहाड़ विद्रोह हुआ था वह 1834 के आसपास हुआ था, जिसमें ये शहीद हो गए थे। यानी इनका जो शहादत दिवस है वह 23 सितंबर 1834 ईस्वी को है। 23 सितंबर 1834 ईस्वी को शहीद रघुनाथ सिंह का शहादत दिवस है और यह चुहाड़ विद्रोह से संबंधित थे। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की शाखा खोली जाएगी? यानी एक नया ब्रांच खुल रहा है NIA का, वह झारखंड के किस जिले में खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रांची। यह झारखंड के रांची जिले में खोली जा रही है। और जो NIA का जो यह ब्रांच है यह टोटल देश भर में 3 जगह पे खोली जा रही है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। जो पहला है वह आपका चेन्नई में खोला जा रहा है, रांची में खोला जा रहा है और इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी खोला जा रहा है। NIA जो है वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है, यह एक नॉलेज के रूप में है, तीसरा झारखंड फिल्म महोत्सव 2020, तीसरा झारखंड फिल्म फेस्टिवल 2020। तो इसके बारे में आप लोग कुछ जान लीजिए कि इसमें टोटल 53 देश भाग ले रहे हैं, जिसमें से 657 फिल्में दिखाई जाएगी और टोटल 85 पुरस्कार बांटे जाएंगे। और यह जो झारखंड फिल्म फेस्टिवल होगा वह 1 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक के बीच हो रहा है और यह ऑनलाइन होंगे। इस बार कोरोना के चलते यह पहली बार ऑनलाइन होगा। यह है झारखंड फिल्म फेस्टिवल के बारे में कुछ डिटेल्स। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो और इसी के साथ यह वीडियो यानी सितंबर माह के 1 से लेकर सितंबर माह के जितने भी करंट अफेयर हैं सभी यहीं पे समाप्त होते हैं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।